हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ मेजर एक्सपेंशन कार्ड्स एंड एक्सप्लेन टू ऑफ देम। यानी कि मेजर एक्सपेंशन कार्ड कौन कौन से है वो बताना है और उसके अलावा उनमें से किसी दो को जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो एक्सपेंशन कार्ड जो होते हैं वो बेसिकली स्मॉल सर्किट बोर्ड होते हैं, यानी कि ऐसे सर्किट बोर्ड्स होते हैं जो कि कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस कर देते हैं। इनके कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को जो है वो इन्हेंस कर देते हैं, कंप्यूटर जो है वो अच्छी तरह से काम करे। इट गिव्स अ कंप्यूटर द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल स्टोरेज डिवाइस, यानी कि ये कैपेबल बनाता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर जो है वो स्टोरेज डिवाइस को कंट्रोल कर सके, इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सके और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सके। बेसिक पर्पस ऑफ एन एक्सपेंशन कार्ड इज़ टू इन्हेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जो इनका बेसिक पर्पस है वो यही है कि कंप्यूटर की कैपेबिलिटी जो है वो इन्हेंस हो सके। इन्हेंस होने का मतलब कि बढ़ सके, इंक्रीज़ हो सके। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड। 4 तरह के एक्सपेंशन कार्ड होते हैं: साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड मॉडेम। सबसे पहले साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या करते हैं जी? साउंड कार्ड जो है वो अलाउ करते हैं कंप्यूटर के कंप्यूटर जो है वो रिसीव करे डिजिटल साउंड, यानी कि डिजिटल फॉर्म में जो साउंड है उसको रिसीव करे और देन उसी साउंड को जो है वो रिप्रोड्यूस कर दे थ्रू द स्पीकर। अगर तो आपका साउंड कार्ड नहीं होगा तो आपको स्पीकर पे जो है वो आवाज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि साउंड कार्ड जो है वो कंप्यूटर को इस कैपेबल बनाता है कि वो डिजिटल फॉर्म में जो साउंड है उसको रिप्रोड्यूस करके स्पीकर के थ्रू उसकी आउटपुट वगैरह जो है वो दे। अगर तो आपका साउंड कार्ड ख़राब होगा या साउंड कार्ड में कोई मसला होगा देन आपको स्पीकर्स में आवाज़ जो है वो नहीं मिलेगी। इसके बाद है सेकंड हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड क्या होते हैं जी? ग्राफिक्स कार्ड जो है वो अनेबल करते हैं कंप्यूटर को कि वो आपको इमेजेस वगैरह जो है वो मॉनिटर स्क्रीन पे जो है वो दिखा सके, यानी कि जो भी आप मॉनिटर पे चीज़ें देखते हो, एलसीडी पे चीज़ें देखते हो, वो किसकी वजह से देख पा रहे होते हो आप? ग्राफिक्स कार्ड की वजह से। अगर तो ग्राफिक कार्ड नहीं होगा तो वो आपको चीज़ें जो हैं वो सही नज़र नहीं आएंगी, मतलब धुंधली, ब्लैक एंड वाइट, इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होंगी। अक्सर आप गेम्स खेलते हो, गेम्स के लिए आपको एक्सटर्नल जो है वो भी ग्राफिक कार्ड यूज़ करना पड़ता है ताकि आप अच्छी उसका जो डिस्प्ले होता है, जो अच्छे उसके ग्राफिक्स देखने के लिए आपको एक्सटर्नल जो है वो लगाना पड़ता है ग्राफिक कार्ड। अगर तो आप वो नहीं लगाते तो आपके कंप्यूटर में जो वैसे बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड होता है वो इतना कैपेबल नहीं होता कि वो इतनी अच्छी विजुअल को दिखा सके, इतना अच्छा प्रिंट जो है वो दिखा सके। इस वजह से आप एक्सटर्नल जो ग्राफिक कार्ड है वो यूज़ करते हो। अब फोर्थ है हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसलिए लगाया जाता है ताकि आप इंटरनेट एक्सेस कर सको। ये बिल्ट इन भी कंप्यूटर्स में होता है और इसे एक्सटर्नल भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद है मॉडेम। मॉडेम जो होता है वो आपको पता ही है, जिसके थ्रू नेट आपके घरों में आ रहा होता है। मॉडेम इसलिए यूज़ होता है ताकि आप इंटरनेट पे जो है वो एक्सेस कर सको। मॉडेम जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। इंटरनल जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर ही लगा हुआ होता है और एक्सटर्नल जो होता है वो आप PTCL वाला जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, तो उसके थ्रू जो है वो आप इंटरनेट वगैरह को एक्सेस करते हो। लेकिन इनमें से आपने करने जो हैं वो सिर्फ 2 ही करने हैं याद, जिसमें साउंड कार्ड और ग्राफिक कार्ड जो है, और बाकी जो है वो वैसे एक जनरल डिटेल थी उसकी, उसको आप चाहे इग्नोर कर दें। इसके बाद है आपके पास व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रोबोट। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रोबोट, कि रोबोट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। तो ये डिस्कस कर लेते हैं। रोबोट इज़ अ मशीन विच कंट्रोल बाय अ सॉफ्टवेयर कंटेन इन अ चिप। इनके रोबोट एक ऐसी मशीन है जिसको कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अगर तो सॉफ्टवेयर नहीं होगा उसमें इंस्टॉल रोबोट में, देन रोबोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक हार्डवेयर ही है। तो रोबोट को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। रोबोट्स आर मेड टू हेल्प ह्यूमन बींग्स। इनके रोबोट किस लिए बनाए गए हैं? ताकि रोबोट्स जो हैं वो इंसानों की हेल्प कर सकें। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सके। फिज़िकल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करने का ये मतलब है कि डायरेक्टली इंसान उसे कोई कमांड दे सके, यानी कि इंसान से डायरेक्टली बात रोबोट इंसान से बात कर सके। जैसे इंसान ने अगर उसे कुछ कहा, कोई काम उसे कहा, तो वो फ़ौरन से वो काम कर दे। तो ये होता है बेसिकली फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन होना मशीन की। दे आर ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल एजेंट। इसे मैकेनिकल एजेंट भी कहते हैं। रोबोट्स आर यूज इन डिफरेंट फील्ड सच एज कार मैन्युफैक्चरिंग। कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, मिलिट्री में और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में जो है वो वहाँ पे यूज़ होता है।
रोबोट जो है वो काफ़ी टास्क जो है वो एक्यूरेटली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिज़ाइन एंड द वर्क दे डू, यानी कि जो रोबोट्स हैं वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं। यानी कि हर जो रोबोट होता है उसका डिज़ाइन और उसका वर्क काम करने का तरीका उसी स्पेसिफिक काम के अकॉर्डिंगली ही बनाया जाता है कि जो काम उसने करना है उसी के मुताबिक जो है उसका डिज़ाइन और उसको उसमें करने की कैपेबिलिटी जो है वो डाली जाती है। इसके बाद है मैनी फैक्ट्री जॉब्स आर नाउ परफॉर्म्ड बाय रोबोट्स, यानी काफ़ी जो फैक्ट्री जॉब्स हैं वो आजकल रोबोट्स कर रहे हैं। रोबोट्स हैंड्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्ट्रीज, यानी कि ज़्यादातर अब रोबोट्स ही फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ हो रहे हैं। नासा जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह करने के लिए जो है वो रोबोट्स को यूज़ करता है। एक्सप्लोरेशन करने का मतलब तहकीक वगैरह करना, जांच पड़ताल करना होता है, यानी कि स्पेस में जो भी जांच पड़ताल करनी होती है वो अब रोबोट्स के ज़रिए जो है वो करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल्स है रोबोट्स की एग्जाम्पल में आपके पास है एक डिश वॉशर रिबोट, अ डोमेस्टिक रिबोट एंड अ मिलिट्री रिबोट। डिश वॉशर रिबोट का काम क्या होता है कि उसने सिर्फ बर्तन ही धोने हैं। डोमेस्टिक रिबोट जो होता है वो एक पर्सन के लिए उसके पर्सनल कामों के लिए हो सकते हैं, जैसे कि घर की सफाई वगैरह करना, इन चीज़ों के लिए जो है वो डोमेस्टिक रिबोट जो है वो रखा जाता है। मिलिट्री रिबोट में क्या है जी कि मिलिट्री रिबोट इसलिए बनाया जाता है कि बॉर्डर वगैरह पे जो है वो इंसान यानी कि आर्मी की जो डेथ्स हैं वो कम हो और वहाँ पे जो भी डील करना है वो रोबोट वगैरह ही डील करें। तो इस तरह से रोबोट जो है वो काफ़ी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन हर रोबोट जो है वो अलग फंक्शनैलिटी के लिए ही बना होता है। मतलब कि जिस काम के लिए रोबोट बना है उसने वही काम करना है, क्योंकि उसको उसी काम की इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जाती है। तो इसलिए हर टाइप का जो है वो रोबोट होता है। आप अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखते हैं जो रोबोट वगैरह होते हैं वो इंसान से बातें भी कर रहे होते हैं और सारे काम भी करते हैं, इंसानों की तरह ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो मूवीज़ हैं वो एक एडवांस फॉर्म है रोबोट्स की, वो अभी नहीं, मे बी आज से कोई 50 साल 20 साल या 30 साल बाद ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी उस तरह की फॉर्म के रोबोट वगैरह जो है अभी नहीं है। तो बेसिकली ये आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, लॉन्ग क्वेश्चन। तो बच्चों इनको आपने जो है वो याद करना है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।